हेलो एवरीवन। सो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम फिर से कुछ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इसमें से पहला सेंटेंस है, मुझे मीठी चीज़ें खाना पसंद है। तो इसमें मुझे को हम बोल सकते हैं आई, मीठा को बोलते हैं स्वीट, चीज़ों को बोलते हैं जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं डिश, DISH। खाना को बोलते हैं ईट। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और अपनी पसंद को क्या बोलते हैं, लाइक। जैसे कि मैं लाइक करता हूँ, LIKE। ठीक है, LI पसंद को बोलते हैं लाइक, LIKE। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई लाइक टू ईट। मीठी है तो स्वीट, और अगर एक डिश होती, चीज़ होती तो डिश लिखते, कई सारी चीज़ें हैं तो डिशेस, DISHES। ठीक है, तो ऐसे ही हम, जैसे अगर मान लीजिए मीठी चीज़ है तो स्वीट डिश हो गया। अगर मान लीजिए खट्टी चीज़ होती तो हम क्या लिखते, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा। और बिटर का मतलब BITTER, बिटर का मतलब कड़वा। तो आप यहाँ से कई सारी मीनिंग सीख गए। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला सेंटेंस है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ है। तो यहाँ पर हम कई सारी मीनिंग्स देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, CHIEFMINISTER, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CM। क्या बोलते हैं, CM। तो अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, दी नेम ऑफ, सॉरी, अगर हम इसको दूसरी तरह से करें और थोड़ा सिंपल करके करें तो कैसे होगा, योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है तो उनके सामने हम मिस्टर का या श्री का यूज करेंगे। तो श्री या फिर मिस्टर योगी आदित्यनाथ is the chief, chief minister of उत्तर प्रदेश। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूपी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें कुछ मीनिंग्स हम देख लेते हैं। भारत को क्या बोलेंगे, इंडिया। जनसंख्या को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन। बहुत तेज कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड। बहुत तेज अगर हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं रैपिड। वेरी फास्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस अगर हम मीनिंग यूज़ करना चाहें तो हम रैपिड यूज़ करेंगे। और पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, इसी से एक मिलता जुलता शब्द होता है पोल्यूशन, POLLUTION। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
प्रदूषण। तो आप एक डिक्शनरी की कॉपी ज़रूर बनाइए जिसमें छोटी-छोटी मीनिंग्स लिखते जाइए, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। और उनको रोज़ पढ़िए, इन सेंटेंसेस को भी, छोटे-छोटे ट्रांसलेशंस को भी याद करिए, इनकी इंग्लिश भी याद करिए। इससे आपकी जो इंग्लिश में पकड़ है वो मज़बूत होगी और आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे तो उनको कनेक्ट भी कर पाएँगे। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। बढ़ने को क्या बोलते हैं? इंक्रीज। मैंने एक मीनिंग लिखना भूल गया हूँ। इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। एक मीनिंग आप लिख लीजिए, इंक्रीज, INCREASE। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैं बहुत भूखा हूँ। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। भूखा को क्या बोलते हैं? हंग्री, HUNGRY। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? बहुत सिंपल सेंटेंस है। आई एम, बहुत को हो जाएगा वेरी, आई एम वेरी हंग्री, HUNGRY। ठीक है, आई एम वेरी हंग्री। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो हमारा है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। बाहर को क्या बोलते हैं? आउट। जैसे बोलते हैं कि गेट आउट, मतलब बाहर निकल जाइए। तो अगर हम जैसे घर से बाहर किसी चीज़ को जब नोटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं आउट आउटसाइड। कुत्ते हो गए डॉग, भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क, BARK, बार्क। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? देखते हैं। दी डॉग्स, क्योंकि कुत्ते हैं, एक तो है नहीं, ज़्यादा। दी डॉग्स आर बार्किंग। अभी जब कोई काम हो रहा होता है तो उसमें हम ING लगा देते हैं, उसी समय हो रहा होता है। दी डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वोकैबलरी, VOCABULARY सीखने के लिए हमको फॉलो करें। वोकैबलरी का मतलब होता है शब्दकोश। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, वैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन और उनकी मीनिंग्स के थ्रू इंग्लिश आसानी से सीख सकता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर हम पहले दिन में चाहें कि हम पूरा एक पेज पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी एक डिक्शनरी की कॉपी ज़रूर बनाएं। सुबह 10 से 15 मिनट उसको एक बार ऐसे पढ़ते चले जाएं धीरे धीरे। और ये सेंटेंसेस की भी कॉपी एक बनाएं और इन सेंटेंसेस को भी आप लगातार रोज़ पढ़ें, रोज़ डेली पढ़ें। हम यहाँ पर आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंसेस ही करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।